हाय एवरीवन। हम लोग आज वाले वीडियो में जो ग्रुप्ड डेटा वाले क्वेश्चंस होते हैं और स्पेशली कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ वाले, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के ये तीन टोटल फार्मूला होता है: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट यानी अज्यूमिंग मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और यू कैन से डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस, जो कि यहाँ से है। आइए आपको पहले दिखाऊं क्वेश्चन, फिर उस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे आज वाले क्लास से। ये रहा। तो जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक इंक्लूसिव सीरीज़ के क्वेश्चंस आ जाएगा। ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के अंदर ही कवर होता है। अब इसमें कोई सा भी मेथड यू कैन यूज़ इफ़ क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक मेथड लाइक डायरेक्ट मेथड, एडिशनल मेथड और शॉर्टकट कह रहा हूँ स्टेप डेविएशन मेथड, तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करना। अदरवाइज आपको जो मेथड आसान लगे उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आउट ऑफ 3 मेथड्स: डायरेक्ट, एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन। बट ये सारे होते कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के क्वेश्चन। जैसे इंक्लूसिव सीरीज़ के क्वेश्चन है, मोर देन सीरीज़ होता है, लेस देन सीरीज़ होता है, फिर उसके बाद अनइक्वल क्लास। तो वन बाय वन क्वेश्चंस वन लेक्चर्स में अपन कवर करेंगे। तो आज वाले वीडियो के अंदर, आज वाले लेक्चर के अंदर हम लोग इंक्लूसिव सीरीज़ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है एजेस इन ईयर्स और वर्कर्स है, लाइक 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 एंड 60 to 69। तो ये एज दिया हुआ है और ये है वर्कर्स, या यू कैन ऑल्सो से नंबर ऑफ वर्कर। तो जिन लोगों का, जिन वर्कर्स का एज 20 साल से 29 साल तक का है, वो है टोटल 10 वर्कर। जिनकी एज 30 से 39 ईयर्स है, वो टोटल 8 वर्कर्स हैं। तो जब आप इसको इस टाइप से लिख लोगे सॉल्यूशंस में, तो ये एजेस हो गया और ये वर्कर्स हो गया 10, 8, 6, 4, 2। अब इसका आप टोटल कर लो यहाँ पे, तो टोटल आपका हो जाएगा कितना? ये टोटल जो है आपका हो जाएगा 10, 20, 30। तो टोटल 30 वर्कर्स हैं। इन 30 वर्कर्स का एज जो है वो आपको अलग अलग कैटेगरी में दिया हुआ है, क्लास इंटरवल। अब जब इंक्लूसिव सीरीज होता है ना क्वेश्चन, तो सबसे पहले वी हैव टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। तो ये आपका इंक्लूसिव है, ये जो होता है ये इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है। ठीक है, इंक्लूसिव कैसे पहचानते हैं और एक्सक्लूसिव कैसे पहचानते हैं अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक्सक्लूसिव बनाएंगे। सबसे पहले एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बनाएंगे और एक से एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं तो आइए यहाँ पे दिखाऊं। तो ये जो गैप होता है, लाइक अगर जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है 20 to 29, इसमें आप अपर क्लास इंटरवल लो और इसके नेक्स्ट वाले का लोअर क्लास इंटरवल लो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। तो 29 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, और इसको डिवाइड कर दो 2 से। तो कहने का मतलब जिस क्लास इंटरवल का आप एक्सक्लूसिव सीरीज़ बना रहे हो, उसका अपर लिमिट और उसके नेक्स्ट वाले का लोअर लिमिट, उन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। फिर वैसे ही इस क्लास इंटरवल के लिए ये वाला, फिर इसके नेक्स्ट का लोअर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2। तो पहले आप करो, यहाँ पे देखो, आपको रफली करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, हाँ जी। तो दोनों का डिफरेंस 29 और 30 डिवाइडेड बाय 2, माइनस को इग्नोर कर देना आप। ठीक है, तो 1/2 यानी कि 0.5, सेम एज इट इज़ 39 और 40 दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, 0.5। तो जो 0.5 आया ना, तो सभी में वैसे 0.5 आएगा, सब में एक एक का ही डिफरेंस है। ठीक है जी। आप 40 माइनस 39 डिवाइड बाई 2 भी करोगे तो वैसे पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप माइनस को यहाँ पे इग्नोर करना, या फिर आप सिंपल 30 माइनस 29, 40 माइनस 39 डिवाइड बाई 2 करके लिखना। ओके, तो इसमें जो 0.5 है ना, उसे क्या करोगे, लोअर लिमिट में लेस करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है, सिंपल। तो 19.5 एंड 29.5 सेम एज इट इज़। जो नेक्स्ट वाला है 30 और 39, इसके लोअर लिमिट है 30 और अपर लिमिट इसको बोलते हैं 39 को। तो लोअर लिमिट में आप लेस कर दो 0.5, तो 29.5, और अपर लिमिट में आप ऐड कर दो तो 39.5। सेम वे में सारे को कर दो, तो 39.5, 49.5, फिर ये आएगा 49.5, 59.5, 59.5, 69.5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव सीरीज बन गया। ये इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है आइए मैं बता दूं आपको। जैसे जो इसका अपर लिमिट है ना 29, तो अगर किसी वर्कर्स का एज एग्जैक्टली 29 ईयर्स है,
तो वो कौन से क्लास इंटरवल में फॉल करेगा? फर्स्ट वाले में। जिसका ईयर 30 ईयर्स है वो कौन से क्लास इंटरवल में फॉल करेगा? सेकेंड वाले में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इंक्लूसिव, क्योंकि ये अपर लिमिट को इंक्लूसिव होता है। यहाँ पे अपर लिमिट इंक्लूसिव है, अपर लिमिट इसी में इंक्लूसिव है। लेकिन जब ये एक्सक्लूसिव सीरीज क्यों कहते हैं? बिकॉज इसका अपर लिमिट, अगर किसी वर्कर का एज 29.5 ईयर्स है तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, फर्स्ट क्लास इंटरवल में नहीं आएगा, वो सेकेंड वाले में कवर होगा। क्यों? क्योंकि इसका अपर लिमिट 29.5 है और इसका लोअर लिमिट 29.5 है। तो अगर किसी बंदे का, किसी वर्कर्स का एग्जैक्टली 29.5 ईयर्स एज है तो वो फर्स्ट वाले में आएगा कि सेकेंड वाले में आएगा? तो उसको हम लोग सेकेंड वाले में कंसीडर करते, फर्स्ट वाले में नहीं करते। इसीलिए ये जो अपर लिमिट है ना, तो इसको एक्सक्लूड करते हैं। तो इसलिए दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज, कि हम इसके अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूसिव। और इंक्लूसिव का मतलब अपर लिमिट को इंक्लूड करते हैं। अगर किसी का 29 एग्जैक्ट ईयर आए तो इसी कैटेगरी में फॉल करेगा, फर्स्ट वाले में, क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं 29। तो दिस इज सिंपली डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज। तो जब भी क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज होता है तो उसे आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। तभी देखिए, ये जो यहाँ लोअर लिमिट है वही ये इसका अपर लिमिट आना चाहिए, जो इसका अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वाले का लोअर लिमिट आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज। ओके, अब अपना आंसर जो है हम सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे एक्सक्लूसिव सीरीज आ गया तो अब अपने को मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, L1 L2 डिवाइड बाय 2, आप ऐसा कह सकते हो। तो इन दोनों को प्लस करो आप, 19 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ 19.5, 29.5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू जो आ जाएगा आपका। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या? मिड वैल्यू। तो यहाँ पे कर लो आप 19.5 प्लस 29.5 इक्वल डिवाइड बाय 2, तो 24.5। तो ये आपका आ जाएगा 24.5। अब बाकी के भी सेम दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो वो आपका आएगा एग्जैक्टली कितना? देखो इन दोनों के बीच 10-10 का डिफरेंस है ना, तो आपका एक्चुअली में सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? 40 प्लस 20। एक बार आप करके देखो, फिर आपको बताता हूँ इसका शॉर्टकट तरीका। तो 39.5, इसको प्लस किया, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 34.5 आ गया। 34.5 आ गया, तो यहाँ पे आप लिख लो 34.5। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। अब देखो एक्चुअली में क्या है, जब इन दोनों के बीच, क्लास इंटरवल के बीच 10-10 का गैप है ना, तो जब आप मिड वैल्यू निकालोगे तो फर्स्ट 24 जो आया उसी के आगे वाला 10 का गैप, फिर 10 का 10 का 10 का, क्योंकि सभी में 10-10 का गैप है। ओके, तो ये 44.5, 54.5 एंड 64। आप चाहो तो इंडिविजुअली सभी का दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 करके भी निकाल सकते हो, सेम आएगा। ओके, आपको ये शॉर्ट ट्रिक बता दिया। अब आपके पास मिड वैल्यू आ गया, ठीक है, वर्कर्स है। मिड वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल एक्स। तो वर्कर्स इज नोन एज व्हाट? फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ। दिस इज ऑल्सो नोन एज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ये आपका मिड वैल्यू है। तो अब आप एफ एम निकाल दो, और ऑल्सो नोन एज एफ एक्स। तो आपने दिस इंटू दिस करना है, फिर दिस इंटू दिस, और यहाँ पे लिखते चले जाना है। तो बताओ एफ एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया? तो ये तो आ गया 245। फिर ये 34 इंटू 8 निकाल दो, 34.5 इंटू 8, 276। सभी को इंटू इंटू करके लिखना है। 44.5 इंटू 6, यह आ गया आपका 267। 54.5 इंटू 4, यह आ गया आपका 218। एंड लास्ट वन इज 64.5 मल्टीप्लाई विद 2, 129। तो ये आपका एफ एक्स आ गया। अब यहाँ पे इसका टोटल करोगे तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। वाई? बिकॉज मीन इक्वल्स टू, वी आर गोइंग टू अप्लाई फर्स्ट डायरेक्ट मेथड। आप चाहो तो शॉर्टकट अज्यूमिंग मेथड या फिर स्टेप डिविजन, जिस मर्जी से कर लो। तो मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ, और यू कैन ऑल्सो राइट एफ एक्स अपॉन में जो आपके बुक में है एज इट इज़, आप फार्मूला लिखना है। एफ एक्स भी बोलते हैं, किसी किसी बुक में एफ एम भी लिखा रहेगा। तो जैसा आपका बुक के अंदर फार्मूला है वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इन सबको टोटल कर लो आप एक बार।
तो इन सब का टोटल आ जाएगा 129 प्लस 218 प्लस 267 प्लस 276 प्लस 245 1135। एक बार आप कैलकुलेशन ज़रूर मैच करा लिया करना कि टोटल इतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर टोटल इतना नहीं आ रहा होगा तो कैलकुलेशन में आप चेक कर लिया करना सही से। टोटलिंग में कई बार हो सकता है गलत हो जाए, कोई नंबर वैल्यू अपन गलत ले लेते हैं तो उसकी वजह से। तो 129 218 267 276 24 है, तो ये एग्जैक्टली करेक्ट है। अब इसकी वैल्यू में डिवाइड कर दो 30 से, तो 37.833। तो दिस विल बी योर आंसर 37.33। ये आ गया ईयर्स में आएगा क्योंकि हमने मीन जो निकाला है वो ईयर्स में डेटा दिया हुआ है। ठीक है जी। तो 30 वर्कर्स का जो मीन एज होगा ना 37.83 ईयर्स होएगा। ओके, तो दिस इज़ बेसिकली हाउ टू सॉल्व इंक्लूसिव सीरीज इफ़ क्वेश्चंस कम्स इन योर एग्जाम कि इंक्लूसिव सीरीज से आप मीन कैलकुलेट करो। तो डायरेक्ट मेथड से हमने निकाला, आप चाहो तो एज्यूम मीन मेथड से या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से, दोनों से आंसर विल बी सेम। ठीक है जी, ऑल थ्री से आंसर सेम आता है। ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था। तो इंक्लूसिव सीरीज वाले क्वेश्चंस आज हमने कर लिए। उसके बाद जो है मोर देन लेस देन वाले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।